पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अक्सर प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग 1967 से चली आ रही है, लेकिन अब तक ये मांग पूरी नहीं हुई है। इसको लेकर न्यूज़ 18 की शामली में चौपाल भी हुई है, वो दिखाते हैं आपको। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ता पिछले कई सालों से मांग कर रहे हैं। कुछ अधिवक्ता हमारे साथ में हैं, हम शामली जनपद में मौजूद हैं, बात करेंगे। अध्यक्ष जी, पिछले काफी समय से आप हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर जो है मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए? इसमें जनता को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिए अविलंब हाईकोर्ट बेंच की स्थापना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए। और ये हमारा आंदोलन 1967 से चला आ रहा है और सन 1982 से शनिवार की लगातार हड़ताल चली आ रही है। इस बीच में कांग्रेस की सरकार भी केंद्र में आई, बीजेपी की भी आई, सभी मांग से सहमत है, लेकिन इसको स्थापित करने की किसी में मादा नहीं है। अब प्रयागराज जो है, इलाहाबाद में जो है हाईकोर्ट है, यहाँ से लोग जाते हैं, लंबा समय लगता है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेंच आएगी तो फिर किस तरह के फायदे जो है लोगों को? सभी तरह के फायदे होंगे। एक तो उन्हें जो दूरी है वो कम हो जाएगी, हाईकोर्ट की दूर नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ सस्ता सुलभ न्याय मिलेगा और जो वादकारी हैं उन्हें भी है जो है बहुत जल्दी उनके न्याय मिलेगा, उन्हें सुलभता होगी। इसीलिए जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होनी चाहिए। 40 साल से लगभग हर शनिवार की हड़ताल भी रखी जा रही है और इसका हड़ताल लगातार एक महीने तक भी हड़ताल रखी गई है, परंतु सरकार इस पे पूर्व के वकीलों के उसमें डर से इस पर कोई ऐसा वो नहीं संज्ञान नहीं लेती है। अगर एक बेंच इधर बन जाए, स्थापना हो जाए एक हाईकोर्ट की, तो उससे जनता को लाभ होगा, न कि वकीलों को। बल्कि जनता में इसका दूसरा अर्थ है जो कभी भी ये क्लियर नहीं हो पाया, ना हमारे जनप्रतिनिधियों ने क्या और ना हमारी ओर से जनता को ये एहसास दिलाएगा, इसका लाभ तुम्हें होगा। जी, हम तो यही चाहते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच आनी चाहिए और जो काफी समय से ये पुराने पेंडिंग मसले चल रहे हैं उनका भी निस्तारण बड़ी जल्दी से हो जाएगा। इतनी दूर जाने में तो बहुत समय लगे और कैसे समय की उस वजह से, तो ये हम तो चाहते हैं कि यहीं पे आए। जो अधिवक्ता हैं वो लगातार इस चीज को लेकर मांग कर रहे हैं और उनकी मांगे हैं कि हाईकोर्ट बेंच जो है पश्चिमी यूपी में बननी चाहिए। शानवाज राणा, न्यूज़ 18 शामली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की जो मांग है उसे लेकर मुजफ्फरनगर में भी अक्सर आंदोलन देखने को मिलता है। मुजफ्फरनगर से न्यूज़ 18 की चौपाल आपको दिखाते हैं। बात करेंगे, तमाम अधिवक्ता मौजूद है। इससे आखिर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या फायदा होगा, क्यों आखिर ये मांग नहीं मांगी जा रही है? अभी भी राष्ट्रीय लोक दल के जो अध्यक्ष है जयंत चौधरी, वो भी केंद्र सरकार में शामिल है। कोई भी चिट्ठी ना उनके द्वारा लिखी गई है, ना किसी सांसद या मंत्री के द्वारा लिखी गई इस बारे में, जबकि कई दशकों से मांग उठी चली आ रही है। ये जो मुद्दा है हमारा करीब पिछले 40-50 वर्ष से हमारा विचाराधीन है और इस पे जन आंदोलन हुए, जगह जगह समय समय पर इसका धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन ये मुद्दा अभी तक हल नहीं हो पाया और ना तो राज्य सरकार ने ना केंद्र सरकार ने कोई लेटर लिखा, ना इसके बारे में कुछ अभी तक आगे की कार्रवाई की। आप विडम्बना देखिए कि हमारे यहाँ से 720 किलोमीटर इलाहाबाद हाईकोर्ट पड़ता है और यहाँ से लाहौर वो पास में। ये न्याय कहाँ हुआ? न्याय का एक सुविस्थापित सिद्धांत है, सुलभ, स्पष्ट और त्वरित। न्याय का मतलब ये हर घर तक, हर गांव तक, हर जनमानस की पहुंच तक न्याय होना चाहिए। तो हाईकोर्ट बेंच इतनी दूर है, आम आदमी को न्याय नहीं मिल रहा। हाईकोर्ट की मांग 1982 से लगातार जारी है और आज तक बीच बीच में कभी मांग उठी है, लेकिन वो एक कारण उसका ये भी है, अगर जनता इससे जुड़ जाए तो ये हमें बहुत जल्दी सुलभ और सस्ता न्याय मिलेगा। अभी तक 750 किलोमीटर यहाँ से हाईकोर्ट पड़ता है। कई बार प्रयास किए, ई फाइलिंग की सुविधा एक बार बीच में दी थी, लेकिन फिर वो पूर्व के दबाव में आकर फिर बंद कर दी गई। हाईकोर्ट की ई फाइलिंग मेरठ में जारी की थी, 2 दिन वो पेपर में भी बड़ा निकला था, लेकिन वो फिर बंद कर दी गई। इलेक्शन आएगा तो हाईकोर्ट बेंच की बात करेंगे, नहीं तो नहीं। सबसे बड़ा फॉल्ट मैं तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का, हाईकोर्ट का भी करूँगा। फॉल्ट उनका है जब वो जानसठ, खतौली और बुढ़ाना में दे सकते हैं बेंच डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, तो हमारे यहाँ हाईकोर्ट बेंच क्यों नहीं आ सकते? जब इतने करीब 20-20 किलोमीटर पे वो जज बिठा रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं आप सुलभ न्याय दे रहे हैं, इसलिए बिठा दिया था आप कस्बा में, जहाँ तहसील थी सब तहसील बिठा दिए गए। फिर हाईकोर्ट बेंच क्यों नहीं देते? 2 बेंच है भी, तो एक इलाहाबाद में, एक लखनऊ में, हमारी दोनों बराबर है। अगर लखनऊ बेंच खत्म भी हो जाती है हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। ऐसे इलाहाबाद जाना है, ऐसे लखनऊ जाना है। निश्चित तौर पर बड़ी बात है। एक तरफ तो सुलभ न्याय देने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्यों इस मांग को पूरा नहीं किया जा रहा?
क्यों वकील साहब? इस मांग को साहब इसलिए नहीं पूरा किया जा रहा, गंगा जमुना का पश्चिमी का जो ये क्षेत्र है, ये सरकारी क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं हम, टैक्स सबसे ज्यादा हम देते हैं। वो एरिया जो है वहाँ पर कुछ नहीं, ऐसे ही यहाँ पे मुकदमा होगा, हमारे यहाँ से मुकदमे जाते हैं, वहाँ पे उन्हें आर्थिक विकास होता है, उनका सारे के सारे पैसे वहीं लग रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर बागपत में भी कई दशक से प्रोटेस्ट हो रहा है। न्यूज 18 ने बागपत के वकीलों से भी बातचीत की है, देखिए। पश्चिम में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर पिछले काफी समय से बागपत के अधिवक्ता संघर्ष कर रहे हैं। आखिर ये मांग कहां अटकी हुई है और क्या कारण है कि प्रोटेस्ट अब तक परवान नहीं चढ़ पाया है, इस पर बात करने के लिए बागपत के अधिवक्ता हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, ये मांग आप कर रहे हैं काफी समय से, क्या कहेंगे, अब कहां पर ये पेंडिंग है जो है? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं की जो हाईकोर्ट बेंच की मांग है, ये लगभग सन 1980 से चली आ रही है। एक बहुत बड़ा आंदोलन मेरठ के अधिवक्ताओं ने तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं ने हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर किया। एक बहुत बड़ा आंदोलन जो कि इस समय उत्तराखंड अलग प्रदेश बन गया, उस समय उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश के अंदर ही था। एक बहुत बड़ा आंदोलन चमोली जिले से प्रारंभ करके अधिवक्ताओं ने दिल्ली तक एक प्रदर्शन किया, एक रूट मार्च निकाला, लेकिन विभिन्न समय पर ये आंदोलन उठता रहा, लेकिन आज तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना नहीं की गई। मुझे आपको ये कहना है कि ये संघर्ष लगभग 45 वर्षों से चल रहा है। राजनीतिक कारणों से इसके लिए क्षेत्रीय संतुलन और सामाजिक संतुलन बनाने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना शीघ्र से शीघ्र की जानी अति आवश्यक है। ये बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, ये राजनीति से प्रेरित मुद्दा है, इस वजह से नहीं आ पा रही, जो बहुत आवश्यक है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में यहाँ पे आनी चाहिए, चाहे मेरठ आ जाओ, आगरा आ जाओ, कहीं भी आ जाओ। वैसे मेन डिमांड तो मेरठ की है, पर इसमें भी अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसी भी शहर में ये स्थापित होती है तो कोई किसी को आपत्ति नहीं है। बस वो बन नहीं पा रहा। आंदोलन तो काफी समय से चल रहा, कंटिन्यू अब भी चल रहा, लेकिन मांग पूरी नहीं हो रही। वेस्ट यूपी में हाईकोर्ट बेंच को लेकर मेरठ के वकीलों से भी न्यूज 18 की टीम ने बातचीत की। वकीलों का क्या कहना है, देखिए। हम सीधा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकीलों से बात करते हैं। सर, स्वागत है आपको न्यूज 18 पर, आप सभी लोगों का। आप लोग लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग करते रहते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग आप लोग कब से कर रहे हैं? अभी ऐसा कुछ आपको लगा कि हाँ, इस पर एक्शन लिया जा रहा है? न्यूज 18 के समस्त दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। पिछले करीब 50 वर्ष से ज़्यादा समय से हमारी मांग चली आ रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी, मेरठ कोई स्थान निश्चित नहीं है, कहीं पर भी हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो, क्योंकि शासन कहता है कि जस्टिस एट द डोर स्टेप हमारी प्राथमिकता है। और हमें इंसाफ लेने के लिए अगर यहाँ से कोई बेल खारिज होती है, कोई स्टे खारिज होता है, तो हमें उसकी अपील करने के लिए, उसका रिवीजन करने के लिए हमें जाना पड़ता है यहाँ से 640 किलोमीटर दूर। तो करीब 700 किलोमीटर दूर हम ऑनरेबल हाई कोर्ट जो हमारा आपने रखा है प्रयागराज में, जो इलाहाबाद है, तो उसके लिए हम ये मानते हैं कि हमें इंसाफ वहाँ से नहीं मिल पाता। बहुत से वादकारी गरीब होने के कारण, जिन पे किराया तक नहीं होता, अपना दम तोड़ देते हैं, वहाँ तक नहीं जा पाते हैं और इंसाफ नहीं पा पाते हैं। क्योंकि यूपी इतना बड़ा स्टेट है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा पेंडेंसी है। और मैं तो ये कहूँगा कि यूपी स्टेट की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से कई दुनिया के देश इससे बहुत छोटे हैं। रही बात हाई कोर्ट की, हमसे नैनीताल हाई कोर्ट नज़दीक है, हमसे चंडीगढ़ हाई कोर्ट नज़दीक है, दिल्ली वाला हाई कोर्ट हमसे नज़दीक है। इवन दूसरे देश का जो हाई कोर्ट है लाहौर, उसकी डिस्टेंस इलाहाबाद के कंपैरिजन में बहुत कम है हमारे लिए, और लाहौर को हम ज़्यादा नज़दीक मानते हैं अपने से। तो मैं तो ये मानता हूँ कि आज की डेट में अगर ये उच्च न्यायालय नहीं देते तो हमारा, या तो हमारी स्टेट का ये हिस्सा पश्चिम उत्तर प्रदेश वाला दिल्ली एनसीआर में मिला दिया जाए। अगर वे बेंच को यहाँ देख दे, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो 8 करोड़ जनता है उसको इतना बड़ा न्याय मिलेगा। और न्याय मिलने का कारण है कि पॉलिटिकली आपको गेन होगा, लेकिन सरकार कुछ लोगों के झूठे
आश्वासन वहाँ हाई कोर्ट बेंच में दे देते हैं। इस वजह से सरकार पश्चिम को इग्नोर कर रही है। क्योंकि देखो ये जो यूपी है ये इतना बड़ा प्रदेश है कि पूरा अमेरिका जो है ना उसमें भी जितनी जनसंख्या होगी उतनी पूरे यूपी में है। तो इसकी वजह से थोड़ी सी न्याय व्यवस्था सुधर सकती है अगर हमारे यहाँ पे एक हाई कोर्ट हो जाए तो जो है वो एक राजनीतिक है, क्योंकि जो मेन जो राजनीति चल रही है सभी जगह की वो पूरब से चल रही है। पश्चिम, जबकि जैसा कि हमारे सीनियर ने बताया कि पश्चिम एक अच्छा वोट बैंक है सरकार के लिए, लेकिन जब सरकार को कोई राहत चाहिए होती है तो वो पश्चिम की तरफ निगाहें करती है, और जब उन्हें कुछ देने की बात आती है तो पश्चिम पे से निगाहें हटा लेती हैं। मेरा अपना ये निवेदन है केंद्रीय सरकार से, माननीय मोदी जी से और ये गृह मंत्री अमित शाह जी से, कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आम जनता के लिए वो हाईकोर्ट बेंच की जल्द से जल्द यहाँ स्थापना करें, जिससे कि वो अपना केस लड़ सके। यहाँ से इलाहाबाद आने जाने में जो उसका खर्च होता है उतने में शायद वो अपनी यहाँ पैरवी कर पाए। वेस्ट यूपी में हाईकोर्ट बेंच को लेकर आगरा के वकीलों से भी न्यूज 18 की टीम ने बातचीत की है। वकीलों का क्या कहना है, सुनिए। जी आप बताइए साहब कि हाईकोर्ट की मांग पिछले काफी समय से चली आ रही है। 1966 में जब हाईकोर्ट की 100वीं शताब्दी मनाई गई थी तो इसका ऑर्गेनाइजेशन जो फंक्शन था वो आगरा में शुरू हुआ था। 2 दिन का कार्यक्रम आगरा में सूट सदर में हुआ था। तभी से ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच की मांग उठती चली आ रही है, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाई है। नहीं मिली है, काफी आंदोलन हुए हैं। आप बताइए सर कि जिस तरीके से जो मांग चली आ रही है, कितने प्रदर्शन आप लोगों ने किए? ये सन 81 से लगातार प्रदर्शन दिल्ली में संसद भवन पर और राजपथ पर कई बार किए गए। जंतर मंतर पर भी कई बार आगरा से प्रदर्शन हुए। यहाँ से आगरा से दिल्ली तक एक पदयात्रा भी निकाली गई, उसमें काफ़ी अधिवक्ताओं ने यहाँ सहयोग किया और उसके आधार पर जसवंत सिंह कमीशन की रिपोर्ट गठित हुई। उस रिपोर्ट में आगरा की अनुशंसा की गई कि बेंच आगरा में बनाई जाए और अन्य हाईकोर्ट की बेंचें बनाई जाएँ। उस रिपोर्ट के आधार पर उस रिपोर्ट का क्रियान्वयन आधा किया गया है। मदुरई में और अन्य जगहों पर उस रिपोर्ट के आधार पर बेंचें बना दी गई, लेकिन आगरा की बेंच इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि यहाँ राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। मेरा कहना यह है, आगरा में बेंच का बनना उतना आवश्यक है जितना हम लोग श्वास लेते हैं। आगरा की जनता, समस्त जनता जब तक हमारा सहयोग नहीं करेगी, क्योंकि सब जितने भी बातकारी हैं उनका हित सर्वोपरि रहता है और वकील उनके हित की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन हमारी जनता हमें सहयोग नहीं कर रही है। राजनीति तो हमारी पीछे रह गई है। 3 या 4 प्रदर्शनों में भाग लिया, पर मैं एक बात बता दूं, हमारी आगरा की जो राजनीति है नहीं है, जो चुनाव जीतते नहीं है वो तो कहते हैं बेंच के हम साथ हैं, और जो चुनाव जीत जाते हैं वो बिल्कुल नहीं बोलते हैं। जो विपक्ष में रहते हैं वो तो कहते हैं हाईकोर्ट बेंच आए, और जो सत्ता में आ जाते हैं वो भूल जाते हैं।